हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस वीडियो के होमवर्क का। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन दिया था होमवर्क में स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ज्वेलरी, निम्न में से कौन से ज्वेलरी में शामिल होंगे। ऑप्शन है इनके, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ऑप्शन बी, प्रीशियस मेटल वेदर और नॉट वर्कड और sewn into any wearing apparel. ऑप्शन सी, सेमी प्रीशियस स्टोन या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, ज्वेलरी में निम्न में से कौन कौन से शामिल होंगे, तो ये ऑप्शन थे। तो स्टूडेंट्स, ज्वेलरी में ये सभी प्रकार के चीज़ें शामिल होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ज्वेलरी में ऑर्नामेंट जो भी है, गोल्ड के बने हुए, सिल्वर के बने हुए, प्लेटिनम के बने हुए, ये भी शामिल होंगे। जो भी महंगी धातुएं, प्रीशियस मेटल्स हैं, चाहे उन पर कोई काम किया गया हो चाहे ना किया गया हो, चाहे वो पहनने के कपड़ों में शामिल हो, ये भी शामिल होंगे। और सेमी प्रीशियस स्टोन, ये सभी ज्वेलरी की कैटेगरी में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात कर रहा है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन, ये क्या होगी। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ऑप्शन बी, is chargeable to tax under the head capital gain as short term capital gain. It is chargeable to tax under the head capital gain as long term capital gain, या both B and C। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है विच इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को के ट्रांसफ़र से जो इनकम जनरेट होगी किसी भी प्रोफेशन के, तो वो चार्जेबल नहीं होगी। इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन। क्या कह रहा है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट का मतलब पूछा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मींस, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर, के पूंजी संपत्ति को करदाता द्वारा एक निर्धारित समय से अधिक ना रखा गया, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो निर्धारित समय सीमा क्या है। ऑप्शन दिए हैं इसके, 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ इट्स ट्रांसफ़र, किसी है ना। ऑप्शन बी, 24 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र। ऑप्शन सी, 36 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफ़र। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। हमारे को बताना है कि कैपिटल एसेट्स की श्रेणी में कौन सा समय पीरियड होगा। स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अगर आप खुद से किसी चीज़ को सर्च करते हो तो उसको आप लंबे समय तक रिटेन कर पाते हो। रिसेंटली इसमें चेंजेस आए हैं, तो बेस्ट है आप एक बार सर्च करें। और यही आज का होमवर्क भी है, होमवर्क क्वेश्चन भी है। आपने कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना है कि इस ऑप्शन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द टर्म ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर treated as long term capital assets if they are held for a period more than। तो स्टूडेंट्स, ये बताना है इसका क्या आंसर है। जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी के केस में स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यदि 24 महीने से ज़्यादा इन्हें रखा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएंगे, और यदि इन्हें 24 महीने से कम समय तक अपने पास रखा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में आएंगे, और इनसे होने वाला, इनके ट्रांसफ़र से होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ
दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन। लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में क्या है, तो स्टूडेंट लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में यदि आपने सिक्योरिटी को 12 महीने से अधिक समय तक रखा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इनके ट्रांसफ़र, इन संपत्ति के, इन सिक्योरिटी के हो अगर 12 महीने से ज़्यादा समय बाद आप ट्रांसफ़र करते हो तो इनसे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म गेन कहलाएगा, और यदि 12 महीने से कम समय में इन्हें ट्रांसफ़र करते हो तो ये शॉर्ट टर्म गेन की कैटेगरी में शामिल होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में शामिल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स ए कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब कहलाएगी कोई भी संपत्ति, यदि उसे एक निर्धारित समय सीमा से अधिक के लिए रखा जाए, तो वो समय सीमा क्या होगी, तो ये बताना है। सेम है क्योंकि इसमें हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है स्टूडेंट्स। ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो इसलिए चेंजेस को आपने चेक करना है और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में, इनके गेन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, द एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ दे आर हेल्ड फॉर नॉट मोर देन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या कह रहा है कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में अगर इनको एक निर्धारित समय से, हमारे से क्या पूछा है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स द एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड नॉट मोर देन इमीडिएटली। ये समय अवधि पूछी है कि वो समय अवधि क्या है कि यदि उस समय अवधि से अधिक में इन्हें ना बेचा जाए तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में शामिल होंगे। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी के केस में हमने अभी बताया तो वो है 24 मंथ। अगर 24 मंथ अनलिस्टेड सिक्योरिटी को 24 मंथ से पहले ही आप बेच देते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। अब हमारे से डायरेक्ट पूछ लिया है कि निम्न में से वो कौन सी संपत्ति है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में शामिल होगी यदि इसको 12 महीने से अधिक समय के लिए शामिल किया जाता है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या जीरो कूपन बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इनकम टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ इससे प्रीवियस भी हमने इनकम टैक्स सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी अपने एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर कंसीडर करें। और यदि इसी प्रकार के अपडेट्स आप फ्यूचर में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो। अगेन थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।